जोहार आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड मैगजीन में आप सभी का स्वागत है। तो वैसे ही अभी एग्ज़ाम का मौसम का 1 महीना लेफ्ट है और समझ सकते हैं आप लोगों की परिस्थितियों को कि किस प्रकार से आप लोग तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए, 2 अक्षर का होता है लक और 2.5 अक्षर का होता है भाग्य और 3 अक्षरों का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। ये सब 4 अक्षर जो आप देख पा रहे हैं, ये सब मिला के अगर आप समझिएगा कि 4 अक्षर का सिर्फ क्या होता है आपका मेहनत के आगे सब ये जितने भी आप मैंने वाक्य बोला वो सब क्या लग रहा है, सब फीके लग रहे हैं। यानी आपकी मेहनत ही आपको आगे की तरफ ले जाया जा सकती है, उससे आगे आपको कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, बचे हुए आपके 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं, इसी सब को लेके मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। तो जी हाँ, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रिम्स रांची का। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सजेस्ट करना चाहता हूँ जो नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जो अभी तक नीट का तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक बहुत बार फेलियर भी सामना कर चुका है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। देखिए, जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे, लेकिन आपको मेहनत निरंतर करते रहना पड़ेगी। निरंतर मेहनत करते रहने पर ही आपका कुछ हो सकता है। वैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से, मेरा भी एग्ज़ाम में जब AITS देता था तो नंबर उतने नहीं आते थे, लेकिन जो ये 2 महीना और ये आपका जो 1 महीना का जो समय है, इसी में आपका बहुत ज़्यादा मेहनत का, इसी में आपको सब कुछ पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले अभी जितना भी है, आपने जो AITS दिया होगा, चाहे कोई भी संस्थान से हो या कोई भी इंस्टीट्यूट से हो, कोई मतलब नहीं रखता। तो आपने जितना दे चुके हैं वो तो ठीक है। अब आप उसको क्या कीजिए, आप रोज़ क्या कीजिए, जो आपने पहले से बना चुके हैं तो 3 या 2 पेपर जिसमें आपने जो जो गलत हुआ था वो सब चीज़ों को देखिए, जिसमें लग रहा था कि हाँ ये सबको फिर से बनाना चाहिए, वही सबको बना के आप 3 पेपर को रोज़ इस प्रकार से ख़त्म कीजिए जो आपने पहले बना चुका है, ठीक है। और बचे हुए और रोज़ 1 पेपर का सेट कोई भी, ठीक है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट का बनाइए। अब बचा हुआ समय में आप क्या कीजिएगा, बचा हुआ समय पे आप बायो को ज़्यादा समय दीजिए। बायो को रिवीजन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना हो सके 4 चैप्टर करके, 2 चैप्टर करके, जितना हो सके आप रिवीजन करते रहिए। बच गया फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो अब फिजिक्स के लिए आपके पास ज़्यादा समय है नहीं कि आप उसके लिए फिर से पुनः क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस अब मत कीजिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सबको फिर से बनाइए, ठीक है। आज ज़्यादा समय का नहीं बनाना है आपको, 2018 से लेकर 2024 तक में जो आ चुका है बस उतना तक का ही बनाना है, क्योंकि इस समय बहुत सारे चेंज आ चुके हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। और इस बार तो 3 घंटा का पेपर भी है और 180 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से देख के बनाइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, लेकिन 2018 से लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए। 2018 से 25 का बस इतना ही लगाइएगा, आपके लिए काम आ सकता है। अब क्या कीजिए कि आपके जो ये समय बचा हुआ है इसमें आपको रिवीजन बायो को ज़्यादा मात्रा में करना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि फिजिक्स का और फिजिकल का ये सब का फॉर्मूला एकदम पूरा टंग में, टिप ऑफ टंग में होना चाहिए, ठीक है ना। जितना हो सके आप रिवीजन करिए, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर 45 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है उसमें से 33 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन लगभग ये अप्रॉक्स रहता ही है कि फॉर्मूला बेस रहता है, ठीक है ना। पिछले साल भी फार्मूला बेस ही क्वेश्चन आए थे, कंसेप्चुअल भी थे लेकिन फार्मूला बेस ही ज़्यादातर थे। तो आपको 33 से 35 फिजिक्स का क्वेश्चन खुद ब खुद ही अगर आपका बन जा रहा फॉर्मूला को याद है तो आपके लिए फ़ायदा ही। और फिजिकल के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आप फार्मूला को याद कीजिए। और रह गई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो आपके पास अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या नहीं तो आप NCERT को ही शॉर्ट नोट्स की तरफ मानिए और उसी को क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए, जैसे बायोलॉजी को कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बायोलॉजी जैसा है उसी तरह से आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पार्ट है। आप इनऑर्गेनिक के लिए ग्रुप डिस्कशन, अगर आपका छोटा सा ग्रुप है तो उसको भी लेके आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से रिवीजन कीजिए, कम समय पे आपका ज़्यादा लाभ मिल सकता है और इस प्रकार से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं।
तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपको बस मेहनत करते रहना है और लास्ट समय में अपना पूरी तरह से जितना हो सके, ठीक है, थोड़ा कम सोइए, लेकिन पूरी तरह से अब ये लास्ट बार है, फाइनल और बार मैंने बस इसी बार और कुछ नहीं सो सकते, ठीक है ना। एक बार दीजिए इस बार और कुछ नहीं। आपका जितना भी हो चुका है आपके लिए अभी बहुत कुछ है, क्योंकि 1 महीना में ही बहुत सारे रिवीजन कर सकते हैं। यही समय में आपको ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपका फ़ायदा अधिक हो सकता है। लेकिन ध्यान देते हुए कि आपको अभी अगर नंबर अगर मान के चलिए कि IITS में कम भी आ रहा हो, तो आपको इसके लिए इस तरह से नहीं कि ट्रॉमा में चले कि मेरा तो नंबर कम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है मेरे दोस्तों का, बहुत सारे का, कि आ रहे थे तो नंबर बहुत कम। मेरा भी ऐसा देखा जाए तो IITS में बहुत ही कम ही नंबर आ रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम में नंबर ठीक ठाक आए। लेकिन एग्ज़ाम में नंबर आने के बावजूद भी, तो पिछले साल का आप तो देखिए कि किस प्रकार से हुआ था। तो आई होप इस बार उस प्रकार नीट का धांधली नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना मेहनत को जारी रखिए, और बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से मेहनत को पूरी तरह से करते रहिए, और कुछ कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। और रिवीजन जितना हो सके बायोलॉजी को करते रहिए, क्योंकि लास्ट समय में अगर आप मान के चलिए कोई भी नया टॉपिक आज, अच्छा ये भी बता देता हूँ, कोई भी नया टॉपिक में ज़्यादा जाइए नहीं। अब आपके पास नया टॉपिक पढ़ने के लिए कोई ये नहीं, जितना आप पढ़े उतना ही सफिशिएंट है। अपने आप को पूरी तरह से भरोसा दिलाते रहिए कि हाँ बस इतना ही है, अब इतना ही में मेरा सब कुछ हो सकता है, तो होगा। और यकीन मानिए कि बस इतना ही पूछा भी जाता है, आप जितना पढ़ रहे हो उतना ही पूछा जाता है। हो सकता है आपका IITS में कम नंबर आ रहा हो या ज़्यादा नंबर आ रहा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम नंबर आ रहा हो, लेकिन ये मानिए कि आप जितना पढ़े हैं आपको उतना ही से आने वाला है, ठीक है। इतने के साथ ही मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस की तरफ देता हूँ। बेस्ट विशेस आप लोगों को कि आप लोग भी इस साल कॉलेज आ जाइए और यहीं पर ही अपना होली दिवाली को मनाइए। बेस्ट विशेस के साथ धन्यवाद आप लोग।